हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने नरेशन का एक कोर्स बताने जा रहा हूँ। नरेशन में कैसे क्या उसका रूल्स हैं, उसके क्या नियम्स हैं, उसके हिसाब से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसमें आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई वेंट टू स्कूल। He said to me, I went to school। तो इसमें he said to me ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। ये रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और I went to school ये रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के द्वारा जो बातें कही जाती हैं वही जो है रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो कि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर आता है। अब आप ये समझ गए होंगे पहला रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब इधर हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच इधर भी हो सकता है। जिसका ये मतलब नहीं होगा कि हम जो है पहले वाले की रिपोर्टेड स्पीच मान लें और दूसरे वाले को रिपोर्टिंग वर्ब। जो भाग कामा इन्वर्टेड कामा के अंतर रहेगा उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में सेट टू नहीं लगा होगा, उसकी एक और पहचान है। और रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू का प्रयोग प्रायः होगा। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और इसी के हिसाब से इसमें जो है चेंजिंग की जाती है। अब आपको जो सेंटेंस पढ़ने हैं वो सेंटेंस आपके हैं। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हमें पढ़ना है। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस हमको पढ़ना है। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस हमको पढ़ना है। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमको पढ़ना है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमको ये पढ़ना है। मुख्य रूप से ये 5 तरह के जो सेंटेंसेस हैं इसको हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पोर्शन में क्लियर करना है। अब आप देख रहे होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो कैसे चेंज होगा, क्या उसके नियम है, क्या रूल्स हैं, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। रिपोर्टिंग वर्ब में इसमें ये बताया गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी केवल प्रोनाउन बदला जाएगा। और अगर प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो उसकी पहचान इसमें आपको तुरंत पता चल जाएगी कि सेड नहीं रहेगा, तो उसमें सेज होगा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है, या विल से होगा तो विल लगा हुआ है जिसका मतलब फ्यूचर टेंस है। इससे आप आसानी से उसको समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है या पास्ट टेंस है। तो हमें सिर्फ पास्ट टेंस के अंतर्गत ज़्यादातर बोलने होते हैं। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का हमको सिर्फ प्रोनाउन बदलना होता है। तो यहाँ पे हम ये आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर यहाँ पे सेज लगा, जैसे एक सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं, ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा, सेज लगा है जिसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ये आएगा, जिसको हम नहीं बदलेंगे, यानी कि इसमें टेंस परिवर्तन इधर नहीं होगा। अगर आ जाए ही विल से आ जाए, ही विल से आ गया यहाँ पे, तो ही विल से इसमें विल लगा हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है। तब इधर जो है सिर्फ प्रोनाउन बदलाएगा और टेंस परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 बातें आप इसमें समझ लीजिए कि इसमें जो नरेशन के 2 भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा जो बात कही जाती है वही बात रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लगा होगा या विल से लगा होगा या से लगा होगा, और रिपोर्टेड स्पीच कामा इन्वर्टेड कामा के अंडर वो आएगा, वो उसी के अंतर्गत लिखा जाएगा
वही वक्ता के द्वारा कही गई बात या स्टेटमेंट होती है। उसमें मैंने दो बात आपको बताई कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरवी जो है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि जो है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में, जिस टेंस में है उसी में उतार देंगे, केवल प्रोनाउन को बदलेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी बदल देंगे, लेकिन टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है इसमें सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू के बाद ये है कोई ऑब्जेक्ट आया हो तो सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। यानी कि सेट टू जो आया है इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है तो सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस का नियम है। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस में सेट टू के बाद अगर इसमें ऑब्जेक्ट आया है, ये ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ ऑब्जेक्ट आया है तो इसको हम सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, अगर ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आया है यानी सेट टू पे ही सेंटेंस ये समाप्त हो गया है तो सेट टू को नहीं बदला जाएगा, यानी सेट टू को हम उतार लेंगे, उसको नहीं बदलेंगे। ये अगर इतना ही आया है तो सेट टू को उतार लिया जाएगा। दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन और टेंस का परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट टेंस और कुछ फ्यूचर टेंस की एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ, आप लोग जो है उसको समझ लीजिए।